हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कुछ क्लासेस से हम पाइथन में लूप की स्टडी कर रहे हैं और हमने लूप में एक लूप वाइल लूप कवर कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास पाइथन में हमारे सिलेबस में दो लूप हैं, लाइक वाइल एंड फॉर। तो वाइल लूप को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, थ्योरी में भी देख चुके हैं और प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि किस तरह से अपने को उसका प्रोग्राम बनाने हैं। कि मुझे काउंटिंग प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट होगा, टेबल प्रिंट कराना हो, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रिंट करना है तो कैसे होगा, सम ऑफ डिजिट्स हैं उसके लिए कोड अपने को डेवलप करना है यूजिंग वाइल लूप, तो वो चीज़ हम देख चुके हैं, है ना। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या है या नहीं है ये चेक करना है, फिबोनाची सीरीज़ है या नहीं है वो यूजिंग वाइल लूप अपने फिबोनाची सीरीज़ अपने को प्रिंट करानी है यूजिंग वाइल लूप, तो वो भी हम कोड कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको थियरी में एक्सप्लेन किया था कि फॉर लूप का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं पाइथन में, बट यूजिंग रेंज फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। फॉर लूप का एक और वे में हम यूज़ कर सकते हैं कि अब जब अपने को सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप मिलेगा, उस सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप में फॉर लूप का यूज़ थोड़ा ईजीली हो जाता है। तो वो कैसे कर पाते हैं वो थोड़ा हम आगे देखेंगे, बट मैंने आपको थ्योरी में अभी तक ये समझाया है कि फॉर लूप का यूज़ कैसे करना है यूजिंग रेंज फंक्शन। तो उसी चीज़ को आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिनसे अपने को समझ में आएगा कि फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाएगा पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है। मैंने न्यू फाइल ओपन किया। न्यू फाइल में मुझे पहला प्रोग्राम हम क्या लेते हैं, अगर हम सपोज करो हम यही लेते हैं पहला प्रोग्राम कि मुझे पाइथन में काउंटिंग प्रिंट करवाना है, ठीक है। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वहाँ तक, मतलब 1 से स्टार्ट करे और जहाँ तक यूज़र ने अगर 10 एंटर किया तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए, और अगर यूज़र ने 50 एंटर किया तो 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ n इक्वल टू, और इसमें मुझे इनपुट लेना है बिकॉज मेरे को नंबर इनपुट लेना है और वो इंटीजर टाइप का होगा। तो मैं इंट इनपुट, देन इनपुट में मैं स्ट्रिंग बना दूंगा और इनको कंप्लीट करके यहाँ लिखते हैं एंटर एनी नंबर। और इसके बाद चलते हैं आगे। मुझे फॉर लूप, मैंने आपको फॉर लूप का सिंटेक्स क्या बताया था वो थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया था फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, और रेंज में मैंने बताया था आपको 3 पैरामीटर हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 पैरामीटर होते हैं, मिनिमम 1 पैरामीटर होता है। तो हम लिखते हैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 हमारे पैरामीटर होते हैं। उसके बाद हमारे कॉलम। तो यहाँ अगर आपको सिंगल वैल्यू लिखते हो तो स्टॉप मानता है वो, अगर 2 वैल्यू लिखते हो तो स्टेप को स्किप करेगा और फर्स्ट वैल्यू को स्टार्ट मानेगा और स्टॉप मानेगा सेकंड वैल्यू को। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और अगर आपने 3 वैल्यू पास करी हैं रेंज फंक्शन में तो वो क्या मानेगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, उस रेंज का स्टॉप कहाँ से करना है और स्टेप कितने का लेना है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। बट मुझे क्या चाहिए अब कि मुझे जैसे यूज़र ने नंबर दिया है, नंबर एंटर किया n मतलब सपोज करो यूज़र ने प्रेस किया 20, तो मतलब यूज़र को क्या चाहिए 1 से लेकर 20 तक के नंबर चाहिए, उनका काउंट चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब स्टार्ट मेरा हमेशा क्या रहा, 1 रहा। स्टॉप कहाँ रहेगा, स्टॉप हो जाएगा हमारे n+1 में। अब मैंने n+1 क्यों लिखा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मैं स्टॉप में वैल्यू लिखता हूँ उसका लेस देन तक चलता है लूप। रेंज का मीनिंग क्या, रेंज फंक्शन जो है उसके लेस देन तक। अगर मैं यहाँ n लिखूंगा और यूज़र ने वैल्यू एंटर करी 20, तो वो 20 वैल्यू किस में सेव होगी, 20 वैल्यू सेव होगी n वेरिएबल में। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पर n ही लिखा, n+1 नहीं लिखा, तो ये लेस देन 20 यानी कि 19 तक चलेगा लूप। बट मुझे तो 19 तक नहीं, मुझे कहाँ तक लूप रन कराना है, 20 तक, तो इसलिए मैंने +1 और लिख दिया। अब यहाँ क्योंकि स्टेप की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने क्या कहा था आपको, स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। यहाँ स्टार्ट में 1 लिखने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरी क्यों है, बिकॉज स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है यहाँ पर वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से, इसलिए
हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है। वेरिएबल नेम में सपोज करो मैंने लिख दिया काउंटर बनाना है, तो मैंने सी एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद मुझे सिंपल प्रिंट कराना होगा, प्रिंट, और प्रिंट में लिख देते हैं सिंपल सी, ठीक है। और इसको मैं सेव करूँगा, पहले सेव करने के बाद ही तो रन होगा। तो हम लोग अभी तक सेव कर रहे थे डेस्कटॉप पे हमारे पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। लूप्स में मैं एक फोल्डर और बना लेता हूँ, फॉर, और यहाँ पर फाइल का नाम दे देता हूँ count_for, ठीक है। .py अपने आप लग जाएगा। चलिए इसको रन करके देखें क्या ये रन हो रहा है। सबसे पहले आया एंटर एनी नंबर, सपोज करो मैंने अभी बोला था 20, तो मुझे 20 तक का नंबर चाहिए। देखिए आपके सामने आ गया काउंटर, 1 से लेकर 20 तक की वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमें समझ में आ जाना चाहिए अब अच्छे से आ गया ये कि हमने सबसे पहले जो यहाँ पर वेरिएबल, ये जो स्टेटमेंट लिखा n, ये n वेरिएबल में क्या आएगा, n वेरिएबल में जो आपने यहाँ पास किया, आपने क्या पास किया 20, तो वो 20 हमारा कौन से वेरिएबल में सेव हो गया, सेट हो गया, n वेरिएबल में सेट हो गया। मैंने कहा रेंज है, स्टार्ट है हमारा 1 से और n+1 यानी 21 तक, 21 से लेस देन तक चलाना है। तो 1 से लेकर 21 के लेस देन यानी 20 तक, 20 तक ये चला। अब सपोज करो मैं यहाँ पर स्टेप में लिख देता हूँ 5 नहीं 3 लिख देता हूँ सपोज करो, तो क्या करेगा 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 11, इस तरह से अपने को प्रिंट करता चला जाएगा। देखो जैसे रन करते हैं हम, मैंने फिर से वही किया। अब मैं कहता हूँ एक बार इसको, अगर मैं यहाँ पर वही 20 लिख देता हूँ, अभी पहले 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, देख रहे हैं आप, ये स्टेप 1 से ले रहा था, लेकिन अभी मैंने लिखा तो स्टेप 3 से लिया। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 11, सॉरी मैं 11 में गलत बोल रहा हूँ, बोल गया था पहले। 7 + 3 10, फिर 10 + 3 13, इस तरह से +3 का स्टेप यहाँ चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेंज फंक्शन के साथ अगर मुझे काउंटिंग चलानी। अब यहाँ हमारे पास एक सिंपल यही चीज़ नहीं है कि आप केवल स्टेप 1 से चलें, आप स्टेप को भी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अच्छा एक छोटा सा और कोड ले लेते हैं, चलो इसी रेंज के लिए। सपोज़ करो कि मुझे अभी क्या टेबल प्रिंट करवाना है, तो नया कोड बनाना है, तो नई फाइल ले लेते हैं। मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। अब मुझे टेबल जब प्रिंट कराना है, यूज़र डिफाइंड टेबल, तो हमारे को मालूम है जो हमारा काउंटर चलेगा वो काउंटर कैसा चलेगा, वो काउंटर ऐसे चलेगा कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। भाई लास्ट हमने वाइल लूप में भी तो ये देखा था, जब अपने वो टेबल प्रिंट कराया था तो हमने एक काउंटर चलाया था 1 से लेकर 10 तक, और उस काउंटर को जो नंबर यूज़र एंटर कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करवाते जा रहे थे और टेबल प्रिंट कराते जा रहे थे। तो वही काम अगर अपने को करना हो तो हम कैसे करेंगे कि पहले मुझे यूज़र से नंबर एंटर करवाना है। तो हमारा काम क्या है, टास्क क्या है, यूज़र डिफाइंड टेबल। मैं एक बार कमेंट में लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट यूज़र डिफाइंड टेबल। यूज़र डिफाइंड टेबल नहीं बोलेंगे हम, टेबल ऑफ एनी नंबर, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उसकी टेबल प्रिंट करानी है। तो एनी नंबर आ गया, इसका मतलब इनपुट लेना पड़ेगा। मैंने कहा नंबर मैं कह देता हूँ एन वेरिएबल में, इंटीजर टाइप का चाहिए और ये इनपुट लेना है। और इसको मैंने क्लोज किया। आते हैं यहाँ पर एंटर एनी नंबर, ये नंबर मैंने यूज़र से रीड कर लिया। रीड करने के बाद में क्या होगा, रीड करने के बाद काउंटर चलाएंगे। फॉर लूप में काउंटर चलाना कितना आसान है अभी आप देख चुके हैं। मैंने क्या करना है, कोई काउंटर वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं डिक्लेयर करना, मुझे सिंपल लिखना फॉर सी फॉर काउंटर इन रेंज। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है भाई इसको 1 से, कहाँ तक लेकर जाना है 10 तक लेकर जाना है, तो मैं लेस देन 11 लिख दूंगा, सिंपल। एक चीज़ और मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी, थ्योरी में बताया तो मैंने कहा था अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा तो क्या होगा, स्टार्ट 0 से होगा। मुझे स्टार्ट 0 से नहीं करना है, इसलिए मुझे यहाँ 1,11 लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो स्टेप वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लिख देंगे ऐसा तो भी चलेगा और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एक पिछला एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिखा था स्टेप, जब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8
प्रिंट कराया था 20 तक, मैंने स्टेप की वैल्यू 1 लिखी नहीं थी। चलो इस बार मैं लिख कर देख देता हूँ, है ना। अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। ओके, एक बार इसको पहले हम बना लेते हैं कोड को। t इक्वल टू, मैंने टेबल बनाना है तो t वेरिएबल लेते हैं। t वेरिएबल में क्या होगा, जो भी n होगा और जो हमारा c होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब काउंटर मल्टीप्लाई n इक्वल टू t हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट कराऊंगा भाई, मैं प्रिंट कराऊंगा अपने टेबल को। टेबल को प्रिंट कराने के लिए क्या चाहिए मुझे, वो टेबल ऐसा प्रिंट होना चाहिए 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, मतलब 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो अब ये बताओ 2 किस में सेव है, अगर यूज़र ने 2 एंटर किया तो 2 किसके अंदर सेव है, n वेरिएबल में सेव है। उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, क्रॉस प्रिंट होना चाहिए। तो क्रॉस के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल X ले लोगे। देन उसके बाद काउंटर प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6, तो काउंटर कौन से वेरिएबल में है, C वेरिएबल में है। अब उसके बाद मुझे इक्वल टू प्रिंट कराना है, तो इक्वल टू प्रिंट कराने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगा दिया। देन उसके बाद क्या चाहिए मुझे, टी वेरिएबल, जो कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों का, वो आ जाएगा। अब वाइल में तो क्या था, मुझे काउंटर को इंक्रीज कराना पड़ता था, एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता था, बट फॉर में आपको काउंटर को इंक्रीज नहीं कराना है ना। तो इस चीज़ को एक बार सेव करता हूँ मैं और रन करा के देखें। टेबल बना रहा हूँ, यूजिंग फॉर बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया टेबल फॉर। रन करके चेक करते हैं। एंटर एनी नंबर, मैं नंबर एंटर करवाऊंगा यूज़र से। यूज़र से बोला है कि कोई सा भी नंबर एंटर करे जिसका उसको टेबल प्रिंट कराना है। सपोज मैंने कहा 7 का टेबल प्रिंट करना है, 7 एंटर किया, तो आप देख पा रहे होगे कि 7 का टेबल आपके सामने प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है फॉर लूप के साथ। फॉर लूप में बहुत ईजिली अपने को रेंज फंक्शन का यूज़ करके ही अपने को काउंटर जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या, फॉर वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल को आप आगे लेकर चलोगे, कंट्रोल वेरिएबल जो होगा, यहाँ पर काउंटर वेरिएबल है। इन हमारा ऑपरेटर होता है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, वो क्या देख रहा है कि इस रेंज के अंदर है या नहीं है। कौन सी रेंज के अंदर, 1 से 11 के बीच। अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ स्टेप वैल्यू 1 अगर नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। चलो इस चीज़ को हम ये भी चेक कर लेते हैं। मैंने ये हटा दिया, कॉमा 1 जो स्टेप वैल्यू थी वो हटा दी। अभी रन करते हैं, रन मॉड्यूल। इस बार मैं नया कोई, सपोज करो मैंने कहा 21 का टेबल चाहिए, 21 का टेबल आ जाए। क्यों, देखो अभी ये जो 1 2 3 4 आप देख पा रहे हो, यहाँ 1 यहाँ, फिर ये 2 यहाँ, 3 यहाँ, ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली स्टेप वैल्यू ले रहा है। स्टेप वैल्यू कितनी ले रहा है, 1 ले रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, उसी स्टेप वैल्यू से हमारे 21 को जो हमने एंटर किया उसको मल्टीप्लाई करता जा रहा है हर बार, और टी वेरिएबल में सेव कर रहा है और उसको प्रिंट करवा रहा है हमारे साथ में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम हो गए हमारे, पहला काउंटर, दूसरा हो गया हमारा टेबल का। अब सपोज करो तीसरा प्रोग्राम और हम एक और ले लेते हैं फॉर लूप में रेंज के लिए, जिसमें हम ये समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज अगर मुझे बनानी होगी, है ना, तो वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एक नया और फाइल ओपन कर लेते हैं। अब न्यू फाइल ओपन करोगे तो इसके अंदर हमें लिखना क्या है, फिबोनाची सीरीज के लिए कोड लिखना है। तो क्या था कोड, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उसमें कोड में हमारे पास क्या था, 2 वेरिएबल हमने लिए थे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, है ना, 1 और 0 से इनिशियलाइज करवाया था, और यूज़र से पूछा था कि कितने टर्म हमारे को एंटर करने हैं यूज़र को, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्म आपको एंटर करवाने हैं उतने आपको लिखने होंगे। तो चलिए एक बार कोई चेंज में कुछ एरर आएगा तो वो भी देख लिया जाएगा, बट एक बार कोड लिख कर देखते हैं। मैंने कहा मुझे पहले नंबर ऑफ टर्म्स यूज़र से पूछने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने इनपुट लिया कि नंबर इंटीजर में इनपुट लेंगे, और मैं पूछूंगा यूज़र से, क्या क्वेश्चन क्या देंगे भाई, एंटर या हाउ मेनी टर्म्स डू यू वांट टू डिस्प्ले।
ठीक है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं फिबोनाची सीरीज के लिए आप कितना चाहिए। उसके बाद मुझे लूप रन करना है, लेकिन लूप रन करने से पहले आपको वेरिएबल चाहिए वैल्यू 1 इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ 1, और वैल्यू 2 इक्वल टू, इसको मैं करूँगा 0। ये ऐसा क्यों किया, मैंने आपको लास्ट जो मेरा वाइल लूप का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ हमने बनाई थी, उसमें आप थोड़ा देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिबोनाची सीरीज़ को 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक तो जिसमें ये था कि प्रिंट कराना है आपको, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ 2 टाइम कर सकते हो, और एक में था कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ 2 बार ना करके 1 बार करना है। तो मैं केवल सिंगल वाला ले रहा हूँ यहाँ पर। तो वेरिएबल 1 में 1 और वेरिएबल 2 में, मतलब वैल्यू 2 में हमारे 0 मैंने लिख लिया। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, फॉर सी इन, अब देखो यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा। मुझे नंबर ऑफ टर्म में, समझने वाली बात है कि मैंने क्या कहा, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए, 10 चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 10। अब क्योंकि मेरा ये जो काउंटर वेरिएबल है, ये केवल लूप का काउंट करने के काम आ रहा है और कहीं कैलकुलेशन में काम नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं रेंज 10 लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चलेगा कैसे, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक चलेगा। 0 से स्टार्ट होकर जब 9 तक चलेगा तो अपने आप 10 टाइम ये लूप रन होगा। इसमें मैं क्या लिखूंगा, एक सम वेरिएबल या एस वेरिएबल ले लेते हैं, v1 प्लस v2, और यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद में आप क्या कर देंगे, प्रिंट कराते चले जाएंगे। किसको प्रिंट कराते चले जाएंगे, एस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। एक इसमें हमने एंड पैरामीटर और लिया था, जिसमें मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाना, सेम लाइन पर रहना है, बट स्पेस करना है। एंड पैरामीटर हमारा नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, और उसके बाद अपने को क्या करना है, v1 में v2 की वैल्यू को असाइन कर देना है, और v2 में s की वैल्यू। अब ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये ध्यान सभी को मैंने अच्छे से पहले थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसका लॉजिक मैंने पहले मेरे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो लॉजिक है। और वाइल लूप का जो प्रैक्टिकल है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, कि मैंने ये दोनों स्टेटमेंट क्यों लिखे और ये प्रिंट क्यों लिखा। मुझे सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ, फॉर लूप के साथ आपको अगर फिबोनाची सीरीज बनानी हो तो ये होगा। लॉजिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले प्लीज़ एक बार वो वीडियो देखें, वो लॉजिक एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद में आप फॉर लूप में सिंपल आपका लूप चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। यहाँ वाइल की जगह मैंने फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप में सिंपल अपने को काउंट। अब आप देख रहे हो कि मेरा काउंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, लेस देन 10 तक चला, मतलब 9 तक चलेगा, यानी 0 से 9 तक, यानी 10 टाइम ये टास्क परफॉर्म करेगा। अब आप कहोगे सर सी वेरिएबल को तो आपने इंक्रीमेंट किया ही नहीं, जो कि अपन वाइल लूप में करते हैं। नहीं ज़रूरत, अपने को ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर सी को इंक्रीमेंट करने की, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिक आपके फॉर लूप के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है। तो चलिए इस चीज़ को मैं सेव करके देखता हूँ। और फॉर लूप से कर देते हैं .py। अभी मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रिंट कराने, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो मैंने कहा 10 प्रिंट कराने, 10 प्रिंट कराने के लिए ये देखिए आपके सामने ही आ गया। 11 से स्टार्ट होती है हमारी, 11 से स्टार्ट होती है हमारी सीरीज। फिर उसके बाद 2 अपने जो टोटल टर्म्स प्रिंट हो गए 2, 4, 6, 8 और ये 10 टर्म्स हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हमने यूजिंग फॉर लूप फिबोनाची सीरीज भी प्रिंट करवा दी है। इसमें अगर कोई आप लोगों को डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मुझे बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आगे हम फॉर लूप के कुछ एक दो एग्जांपल और लेंगे, और उसके बाद हम फॉर लूप को फिर आगे सीक्वेंस के साथ कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने सिंपल फॉर लूप को रेंज के साथ कैसे यूज़ करना है उसका प्रैक्टिकल करके देखा। सो आज के लिए इतना ही।
Thank you very much and have a nice day.